आज की कहानी है अविद्या। एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम बता सकते हो कि अविद्या क्या है? बीरबल अचानक इस प्रश्न को सुनकर सोच में पड़ गए और फिर कुछ सोचकर जवाब दिया कि महाराज, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 4 दिनों की छुट्टियां चाहिए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, 4 दिनों की छुट्टियां क्यों चाहिए? बीरबल ने विनती भरे लहजे में कहा, महाराज मैं परेशान हो गया हूँ, आपके सवालों के जवाब देते देते मेरा दिमाग थक चुका है, इसलिए मेरे दिमाग को आराम की जरूरत है और 4 दिन के बाद जब वापस आऊंगा तो आपके जवाब का उत्तर जरूर बताऊंगा कि अविद्या क्या है। अकबर कहा, ठीक है, तुम्हारी छुट्टी मंजूर है। उसके बाद बीरबल घर की ओर चला, तभी रास्ते में वह एक मोची के पास रुका। उन्होंने मोची से कहा, एक जोड़ी शानदार जूते बनवाने हैं जिससे जो देखे वह देखता ही रह जाए। मोची ने कहा, किस नाप का बना? बीरबल ने कहा, किसी भी नाप का बना दो या 2 फीट का बना दो और जूते शानदार होने चाहिए, जो भी इससे देखे तो कहे वाह। मोची से कहा, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले लो और उसमें हीरे जवाहरात जड़ देता और उसमें सोने के तार से सिलाई होनी चाहिए। फिर मोची ने पूछा कि जनाब आप बनवा किसके लिए रहे हैं? तो फिर बीरबल ने गुस्सा होते हुए कहा, ज्यादा सवाल जवाब मत करो और हाँ, जूते बनाने की बात भूल जाना कि तुमने इससे बनाया है, यही हमारा शर्त है। मोची ने सर हिलाकर उनकी बातों को स्वीकार कर लिया। 3 दिन के कठिन परिश्रम के बाद मोची ने जूते बना दिए और उसे लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल जूते को देखा तो देखता ही रह गया और मोची को मुंह मांगा पैसा दिया और वह शर्त फिर एक बार याद दिला दी। उसके बाद एक जूते को बीरबल ने अपने घर में छुप कर रख दिए और दूसरे जूते को रात के अंधेरे में जाकर एक मस्जिद में फेंक दिया। सुबह सुबह जब मौलवी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचे तो उन्हें वो जूते मिल गए। मौलवी ने जूते को गौर से देखा, जिसमें हीरे जवाहरात लगे थे और सोने के तार से सिलाई भी की गई थी, बिल्कुल नायाब जूते थे। उन्होंने जूते को देखकर अनुमान लगाया कि यह जूता किसी आम इंसान की नहीं हो सकता है। उसे लगा कि ऊपर वाला जरूर इसे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया होगा और जाते समय इसे छोड़ दिया होगा। मौलवी साहब ने इस जूते को उठाया और अपने आंखों से लगाया, मुंह से चूमा और अपने सिर पर लगाया और फिर जितने लोग वहां नमाज पढ़ने के लिए आए हुए थे उन्हें भी मौलवी ने बताया कि यह अल्लाह ताला का जूता मालूम पड़ता है, जो यहाँ आए होंगे और जाते वक्त छोड़ गए होंगे। एक स्वर से सभी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, ये तो अल्लाह के ही जूते हैं। और सब ने बारी बारी से जूते को अपने माथे से लगाया। इसके बाद तो ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और तब ये बात अकबर तक जा पहुंची और फिर अकबर ने कहा, मुझे भी वह जूते दिखाए जाए और फिर जूते उनके सामने पेश किए गए। जूते को देखते ही बादशाह अकबर ने कहा, मौलवी सही कह रहे हैं, ये तो किसी इंसान का हो ही नहीं सकता, ये जरूर ऊपर वाले का ही होगा। वे मस्जिद में जरूर पधारे होंगे, उन्होंने नमाज पढ़ी होगी और जाते वक्त छोड़ दिया होगा। उन्होंने भी जूते को चूमा और सर से लगाया। उन्होंने फरमान जारी किया और कहा कि इस नायाब जूते को मस्जिद में पवित्र स्थान पर रख दो और इसकी पूजा भी होनी चाहिए और इसके रख रखाव का अच्छे से ख्याल रखनी चाहिए। फिर उनके आदेश का पालन किया गया। इस बीच बीरबल 4 दिन की छुट्टी बिताकर दरबार में हाजिर हुआ। उनका चेहरा उतरा हुआ था, वह बहुत उदास दिख रहे थे। अकबर उनसे पूछा, सब ठीक तो है ना? चेहरा से तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपनों की मौत हो गई हो। बीरबल ने कहा, क्या बताओ जहांपना, हमारे परदादा के जूते थे, घर में चोर आए, एक जूता ले गए और एक छोड़ गए, इसलिए हम परेशान हैं।
वह परदादा के जूते हमारे दिल के इतने करीब थे कि आज तक हमने उससे बेचा नहीं था, उन्हें बहुत संभाल कर रखा था। अकबर ने पूछा, मुझे वह जूते दिखाओ। बीरबल ने साथ लाए जूते को दिखाया। जूते को देखते ही बादशाह अकबर को गुस्सा आया और उन्होंने मस्जिद में पाए गए जूते को मंगवाया और दोनों जूते एक साथ जोड़े बन गए और तब बादशाह अकबर को इसका एहसास हुआ। तभी बीरबल ने कहा, आपके प्रश्न के उत्तर मिल गया जनाब, यही अविद्या है। न आपको कुछ पता था और न ही मौलवी को। सब के सब बस भेड़ चाल में चले जा रहे थे। सब लोग ने देखा और माथे से लगाए जा रहे थे। किसी ने भी सच्चाई का पता नहीं लगाया। इसे ही अविद्या कहा गया है। किसी और की बात को सुनकर उसे ही सच मान लेना कहा कि समझदारी है। अगर आपको भी ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगर आप और भी मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह है।